हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट, सेंट मीन्स 100, परसेंटेज मीन्स कि जो वैल्यू होती है ए वैल्यू आउट ऑफ 100। अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? जैसे ये 1% है तो हम परसेंटेज को यहाँ से रिमूव करेंगे और इसको डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। जैसे 2% को हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे 2 है, इसको परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड कैसे करेंगे? 100 से। तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 50 इंटू 2 100। ठीक है। इसी तरीके से 4% क्या होता है? जब 4 upon 100 लिखेंगे, 4 1 4 और 25 4 100। तो 5% को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/20। सिमिलरली 10% को 1/10, इसको भी ऐसे लिखते हैं। पहले 10% को हटा के यहाँ पे 100 डिवाइड किया इसको, तो ये कैंसिल हो गया, 1/10 आ गया। इसी तरीके से 20% को हम कैसे लिखते हैं? 20/100। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 5 2 10। और 25% को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 25/100, 25 1 और यहाँ पे 4 करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, 100% को हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। जैसे अगर 1/4 है, यहाँ पे 1/4 को हमें किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? 1/4 इंटू 100 करेंगे। 4 1 4, 25 100, और तो ये 1/4 कितने परसेंट के इक्वल आ गया? 25% के। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं इसमें क्या बोला है। ये फाइंड 20% ऑफ 50। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए 20% ऑफ 50, तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं? 20/100। परसेंट को हटा के 20/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और आगे क्या है? 50। जब हम ऐसे लिखेंगे, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, तो 5 2 10। तो 20% ऑफ 50 कितना हुआ? 10। ठीक है। इसके बाद हम, अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो परसेंट निकालने के लिए, किसी भी परसेंटेज को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जो वैल्यू जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है डिवाइडेड बाई जो टोटल वैल्यू होती है इंटू उसको क्या करते हैं? 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज निकल जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम इसको समझेंगे कि मार्क्स कितने हैं? 45 कितने में से हैं? 50 में से। अब इसकी हमें क्या निकालनी है? परसेंटेज। तो कितने मार्क्स हैं? 45। टोटल कितने हैं? 50। तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0 कैंसिल, 5 1 5 5 2 10। तो 45 2 90। तो ये कितने परसेंट हुए? 90%। अगर 45 मार्क्स लिए किसी ने 50 में से, तो इसका ये कितना परसेंट हुआ उसका? 90%। इसी तरीके से हमें अगर इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज पूछा हो तो उस केस में हम क्या करते हैं? इंक्रीज जितना हुआ और ओरिजिनल कितना था इंटू 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, तो हमारे पास डिक्रीज परसेंटेज निकलती है। एक क्वेश्चन के थ्रू इसको भी हम समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ एज इनकम इज 20%, ए की इनकम क्या है? 20% है। 20% मोर देन दैट ऑफ बी, बी से 20% ज़्यादा है। हाउ मच परसेंट इज बी इनकम लेस देन ए? ठीक है। तो बी की इनकम जो है वो ए से कितनी लेस है? तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि बी की इनकम क्या होगी? हमारे पास 100 होगी। अगर बी की इनकम 100 होगी तो ए की इनकम क्या होगी? ए की इनकम क्या होगी? 100 में प्लस ज़्यादा 20 ज़्यादा है, तो 100 में जो ज़्यादा है उसको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय जो है हमारे पास टोटल, हमारे पास जो है उसको हम डिवाइड करेंगे और इंटू हम 100 करेंगे। तो ज़्यादा कितनी है हमारे पास? 20 ज़्यादा है, तो टोटल कितना है? 100। इंटू जब हम 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? ये 120। तो ए की इनकम क्या है? 120। बी की इनकम क्या है हमारे पास? 100। तो हमें क्या दिखाना है? हाउ मच परसेंट बी इनकम लेस। तो बी की इनकम कितनी लेस है? तो हम क्या करेंगे? ए की इनकम में से, ए की इनकम कितनी है? 120 माइनस बी की इनकम कितनी है? 100। इसको माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे क्या लेंगे? ए की इनकम के कंपैरिजन में हम बताना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे ए की इनकम से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? 120 में से 100 माइनस किया तो 20 अपॉन 120, 0 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा
इसको मल्टीप्लाई करके, इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 से करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमें अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर मिलेगा वो 16% मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर जो अगर हम इसको निकाल के देंगे तो वो आएगा 16 2/3%। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 16% लिख सकते हैं। ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको एग्जैक्ट निकालना, फिर ऑप्शन के साथ रिलेट कर लेना। इसके बाद हमारे पास आता है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज जैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि पहले 10% इंक्रीज हुआ, देन फिर 20% इंक्रीज हुआ। तो ये जो इंक्रीज होती है परसेंटेज में, ये सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे 20% या 10% डिक्रीज। तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते 10 + 20 = 30, तो ये जो है वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, a + b + a × b/100। जब भी हमें सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज दिया होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें a और b क्या है? जो इंक्रीज या डिक्रीज हमें दिया हुआ है वो, और इसको मल्टीप्लाई ab देन 100, ये वाला फॉर्मूला हमें लर्न करना है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर हमें इंक्रीज दिया है तो हम साइन पॉजिटिव का लगाएंगे, और अगर हमें डिक्रीज दिया है तो हम साइन कौन सा लगाएंगे? नेगेटिव साइन लगाएंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। हमने इसका परसेंटेज क्या करना है? चेंज इन एरिया में जो परसेंटेज है वो फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन द एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें नहीं देखना है, हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से करना है कि सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है उसकी लेंथ। पहले क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कितनी हो रही है? 20, तो 20 को हम क्या लिखेंगे? प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे। देन डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज कितना हो रहा है? 10, तो हम इसको माइनस क्या करेंगे? 10 का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? अब a × b, तो एक माइनस और एक प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। a × b क्या होगा? 20 × 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 200 / 100। ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 20 में से जब 10 निकाले तो हमारे पास 10 बचेंगे, और माइनस हमारे पास 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 8%। ठीक है, क्या हो जाएगा? जब हमारे पास 20% उसकी रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज हुई और 10% जो है उसकी ब्रेथ डिक्रीज हुई, तो टोटल जो है उसमें चेंज कितना परसेंट आएगा एरिया में? 8%। ठीक है, मुझे आई होप आप सबको समझ आ जाए, आई होप आप सबको समझ आया होगा। परसेंटेज का बहुत इजी और बेसिक सा टॉपिक था। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके नोट्स चेक कर सकते हैं। और बाकी आगे जो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और एक और बात बताना चाहती हूँ, मैं, आप लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है जो पढ़ा रहा है हमें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं जब टाइम मिलेगा मुझे तो मैं आपको एक वीडियो जो है अपने इंट्रोडक्शन की वो डालूंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।